हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए आरंभ करते हैं एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक। और उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर प्रेस कर दें। हिंदी विषय से संबंधित हम ऐसे आकर्षक वीडियो लाते रहेंगे। क्रियापद परिचय भी क्रिया पर हम बात करते हैं आज। क्रिया क्या होती है? हिंदी की एक छोटा सा टॉपिक क्रिया, और हम इसको आसान ट्रिक से जानेंगे कि हम क्रिया कैसे पहचानें। क्रिया, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। साधारण सी परिभाषा है, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रियापद कहते हैं, वो क्रिया कहलाते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और हिंदी में उन्हीं के साथ अगर ना लगा दें तो क्रियापद बन जाता है। जैसे लिख से क्या बना? लिखना। हंस से क्या बना? हंसना। अगर हम कोई और वाक्य लें तो जैसे खरगोश खरगोश गाजर खा रहा है, तो यहाँ पर खा रहा है क्रिया है। साथ में जैसे शेर सो रहा है, तो सो रहा है क्रिया है। तारे चमक रहे हैं, तो चमकना यहाँ पर क्या है? क्रिया। तो इस प्रकार से वाक्य में जहाँ क्रिया का करना या होना पाया जाए वो वाक्य क्या होगा? उस वाक्य का उस पद को क्या कहेंगे? क्रियापद कहेंगे। आगे चर्चा कर लेते हैं क्रिया के भेदों पर। तो क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर, संरचना या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के केवल दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, यानी वे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता या क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहीं कहीं इसकी परिभाषा ये भी देते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहीं कहीं छोटी सी परिभाषा होती है, वो भी आप लिख सकते हो कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि उस क्रिया के साथ कर्म होता ही नहीं है तो कर्ता पर ही पड़ेगा, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। कैसे? सबसे पहले अकर्मक क्रिया को ही जान लेते हैं कि अकर्मक क्रिया में क्या होता है। कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे कुत्ता भौंकता है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो यहाँ पर कुत्ता करता है और भौंकना क्रिया है, कोई कर्म का प्रयोग यहाँ पर हुआ ही नहीं है। ठीक है। कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठता है। तो बैठना, रोना, सोना, हंसना, इन सभी पदों में क्रिया है, सभी क्रियापद हैं। साथ में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, सीधे करता ही है। जैसे कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। अब हम इनके साथ अगर डालें किसी किसी के साथ तो कर्म डल भी जाएगा। जैसे कुत्ता पुजारी को भौंकता है, राकेश को भौंकता है। ठीक है। तो ऐसे कर्म के साथ प्रयोग कर देंगे तो सकर्मक हो जाएगी, लेकिन इनके साथ कर्म प्रयुक्त है ही नहीं, तो ये सभी क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। और देख लेते हैं, जैसे मोहन दौड़ता है, सीता नाचती है,
मोहन खेलता है। इन सभी में कर्ता आया है, सीधी क्रिया है, बीच में कोई कर्म कारक का यूज तो हुआ नहीं है, इसलिए सभी में क्या है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जब हम सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे तो इन दोनों के अंतर को भी समझेंगे और बहुत ही आसान ट्रिक से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानें। तो आइए देख लेते हैं सकर्मक क्रिया में क्या होता है। सीधी बात, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर किस में पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। यानी कि जिस वाक्य में एक कर्म होता है वो एक कर्मक, दो कर्म होता है उसमें द्विकर्मक। कैसे पहचानेंगे एक कर्मक किसमें है, द्विकर्मक किसमें है, ये भी हम जान लेंगे। चलिए पहले सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो पीना तो क्या हो गई, क्रिया, और भूपेंद्र हो गया कर्ता। कर्ता खालिस्तान लेते हैं, क्रिया। ठीक है, एक तो लेते हैं कर्ता, एक लेते हैं क्रिया। और कर्ता से पूछते हैं क्या, कर्ता ने क्या किया, कर्ता ने किसे किया, ये दो क्वेश्चन पूछते हैं। इन दोनों में से किसी एक का भी उत्तर आ गया तो क्रिया हो गई सकर्मक। चाहे क्या का उत्तर आ जाए, चाहे किसी का उत्तर आ जाए, और दोनों का उत्तर आ जाए तो भी सकर्मक होगी, लेकिन द्विकर्मक हो जाएगी, भी दो कर्म आ जाएंगे इसमें। ऐसा भी उदाहरण देख लेंगे हम। जैसे ये वाला उदाहरण है, भूपेंद्र क्या पी रहा है। हमेशा ध्यान रखें, कर्ता से प्रश्न पूछेंगे, कभी कभार कर्ता बीच में आ जाता है तो कर्ता को ढूंढेंगे। कर्ता आप जानते हो, कारकों में पढ़ा है, काम को करने वाला कर्ता होता है। तो भूपेंद्र काम कर रहा है मतलब पी रहा है। भूपेंद्र क्या पी रहा है, दूध को पी रहा है भाई, हो गई सकर्मक। सकर्मक में कौन सी, एक कर्मक। नीतू बना रही है क्या, खाना, हो गई सकर्मक। इसी प्रकार से हम और भी देख सकते हैं। जैसे जैसे रमेश पतंग उड़ाता है। रमेश क्या उड़ाता है, रमेश क्या उड़ाता है, पतंग, तो हो गई सकर्मक क्रिया। सीता कहानी लिखती है, सीता कहानी लिखती है, क्या लिखती है, कहानी लिखती है। सीता क्या लिखती है, कहानी, सकर्मक। हमेशा प्रश्नकर्ता से पूछना, ये ध्यान रखना है, अगर किसी गलत पद से पूछ लोगे उत्तर भी गलत हो जाएगा। तो एक कर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग हो तो वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है, और ऊपर वाले जितने भी उदाहरण दिए थे वो सारे के सारे एक कर्मक क्रिया के थे, तो एक कर्मक क्रिया में वो उदाहरण भी आप लिख सकते हो। तो दुष्यंत कर रहा है क्या, भोजन। अब द्विकर्मक क्रिया में जो हमने बताया था कि कर्ता के साथ क्या का और किसे का दोनों के आंसर आते हैं। जैसे बच्चे ने अध्यापक को काम दिखाया। अध्यापक ने दोबारा से लिख लेते हैं, सॉरी, बच्चे ने अध्यापक को काम दिखाया। बच्चा कर्ता क्रिया करने वाला है,
दिखाने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। क्या दिखाया? काम दिखाया। किसे दिखाया? अध्यापक को दिखाया। बच्चे ने क्या दिखाया? काम। किसे दिखाया? अध्यापक को। तो क्या और किसे का उत्तर आ रहा है? तो क्रिया हो गई कौन सी? द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं। सुमन बच्चों को कहानी सुना रही है। तो सुमन क्या सुना रही है? कहानी। किसे सुना रही है? बच्चों को। दो कर्म। राम ने मुकेश को फल बेचे। एक और वाक्य ले लेते हैं। इन सभी वाक्यों को इनके उदाहरण में लिखने भी हैं आप सभी को। राम ने मुकेश को फल बेचे। तो राम करता है, बेचना क्रिया है। क्या बेचे? फल। किसे बेचे? मुकेश को। दो दो कर्म, द्विकर्मक क्रिया। इस तरह से हम क्रिया पहचान सकते हैं। तो आपको ये बात समझ आई होगी, आशा है। आप इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, आत्मसात करेंगे। तो हमने आज क्रिया के दो भेद पढ़े। कर्म के आधार पर अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक क्रिया में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है क्रिया के साथ। सकर्मक क्रिया में कर्म प्रयुक्त होता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद पढ़े। एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक जी छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल। किसे पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। दो कर्म हो गए। ठीक है। इसी प्रकार से हमने दो तीन उदाहरण और देखे। इन सभी को आप अच्छे से जान सकते हैं। आज की हिंदी की पाठशाला में बस इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे क्रिया के अन्य भेदों की। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक अवश्य करके जाएं। धन्यवाद।